इसरो स्पेडेक्स मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को डॉक करना है। अब तक यह ऐसा काम है जिसमें केवल 3 देश ही महारत हासिल कर पाए हैं और भारत इस सूची में चौथा देश होगा। पीएसएलवी C-60 रॉकेट का उपयोग करके लगभग 220 किलोग्राम के 2 छोटे अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाएंगे। दोनों अंतरिक्ष यानों को एक साथ लेकिन अलग-अलग 470 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में 55 डिग्री के झुकाव कोण पर लगभग 66 दिनों के समय चक्र के साथ प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो जो करेगा वह यह है कि 2 अंतरिक्ष यानों के बीच सापेक्ष वेग देने के लिए पीएसएलवी का उपयोग करेगा। एक लक्ष्य होगा और दूसरा पीछा करने वाला। यह वेग लक्ष्य अंतरिक्षयान को पीछा करने वाले के साथ 10 से 20 किलोमीटर की दूरी बनाने की अनुमति देगा। अब यह सब एक दिन के भीतर हो जाएगा। फिर दूरी में और वृद्धि को रोकने के लिए लक्ष्य अपने प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करेगा और अपनी गति धीमी कर लेगा। यह ब्रेक लगाने जैसा है। इस युद्धाभ्यास के पूरा होने के बाद लक्ष्य और चेजर समान वेग के साथ एक ही कक्षा में होंगे, न कि सापेक्ष वेग के साथ। इस अभ्यास के बाद अंतरिक्ष यानों के बीच की दूरी और नहीं बढ़ेगी और लक्ष्य और चेजर के बीच 20 किलोमीटर की दूरी होगी। इसे दूर मिलन के रूप में जाना जाता है। विचार सापेक्ष वेग बनाने और उसके एक छोटे से हिस्से की भरपाई करने का है। इसीलिए जब चेजर को लक्ष्य के साथ डॉक करना होगा तो उसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। धीरे धीरे चेजर लक्ष्य के करीब पहुंचेगा और 20 किलोमीटर की दूरी कम करेगा, एक बार में नहीं बल्कि कदम दर कदम। 5 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, 500 मीटर, 225 मीटर, 15 मीटर और फिर 3 मीटर और फिर डॉकिंग 10 मिलीमीटर प्रति सेकंड की दर से होगी। इसे लो इम्पैक्ट डॉकिंग सिस्टम कहते हैं। डॉकिंग हो जाने और अंतरिक्ष यान के कठोर हो जाने के बाद दोनों उपग्रहों के बीच विद्युत शक्ति हस्तांतरण का प्रदर्शन किया जाएगा। जैसा कि इसरो की विशेषता है, अंतरिक्ष यान को केवल डॉकिंग प्रयोग के लिए नहीं बनाया गया और न ही भेजा गया। प्रयोग पूरा हो जाने के बाद अंतरिक्ष यान को अनडॉक किया जाएगा और उनके संबंधित मिशनों के लिए उपयोग किया जाएगा। स्पेडेक्स मिशन को अंजाम देने के लिए इसरो ने स्वदेशी तौर पर कई तकनीकें विकसित की हैं। डॉकिंग मैकेनिज्म, 4 रेंडेजवर्स और डॉकिंग सेंसर के लिए एक सूट, विद्युत शक्ति संचारित करने के लिए पावर ट्रांसफर तकनीक जैसा कि मैंने पहले बताया। वास्तव में रेंडेजवर्स और डॉकिंग एक स्वायत्त प्रक्रिया होगी। उपग्रहों में एक दूसरे की स्थिति जानने के लिए अंतर्निहित बुद्धिमत्ता भी है और वे स्वायत्त रूप से संवाद करेंगे। अंतरिक्ष यान में एक प्रोसेसर भी है जो एक दूसरे की सापेक्ष स्थिति और वेग निर्धारित करता है। फिर बेशक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन सत्यापन और परीक्षण दोनों के लिए सिमुलेशन परीक्षण बेड है। यह इसरो का एक लागत प्रभावी प्रदर्शन मिशन है। क्यों? भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं पर नजर डालें। चांद पर भारत, चांद से नमूने वापस लाना और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करना और भी बहुत कुछ। इन सब के लिए डॉकिंग अत्यंत आवश्यक है।